धर्मेंद्र हुड्डा के द्वारा एक वीडियो वायरल किया जाता है और उसमें कहा जाता है कि जो बाबा जो ढोंग पाखंड रचा रहे हैं हरियाणा के अंदर उनके ऊपर बैन लगना चाहिए। इसी को लेके एक महाराज हैं, उनके द्वारा हुड्डा गोत्र को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। चाहे वो धर्मेंद्र हुड्डा की उनकी आपसी कोई बात है तो दैट इज सम सेपरेट थिंग। अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, हुड्डा फुड्डा सुड्डा, इस तरह की बात एक बाबा जो अपने आप को यूँ कहें भाई मैं बहुत सियाना हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, आगे की बात जानता हूँ, तो उनको शर्म आनी चाहिए। अरे हुड्डा खाप को छोटी खाप है क्या? हुड्डा ने तो बहुत बड़े बड़े राजाओं के मुंह मोड़े हैं। चौधरी मातूराम जी वहाँ के हुए हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार सीएम रहे हैं, चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा वहाँ के अपने आईपीएम रहे उस जमाने के। इतना बड़ा काम चौधरी बदलू राम थे, चौधरी स्वरूप सिंह जी थे, कितने मतलब हुड्डा खाप के लोग मजबूत लोग हैं। और उन हुड्डा गोत्र के ऊपर ऐसी टिप्पणी करना, हमारे अंदर में दर्द है इस बात का, उस महाराज जी को, उस बाबा जी को, कि परमात्मा सद्बुद्धि दे इसको और वो आकर के सबके सामने, बुजुर्गों के सामने माफ़ी मांगे, अन्यथा उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी कि बाबा जी समझ जा, नहीं तो पता नहीं क्या भुगतना पड़ जाएगा। तो उसके बाद मेरे ख्याल में उस पर असर भी हुआ लग गया। मुझे एक वीडियो आ रही है तो उसमें कह रहा है मेरी माँ का गोत्र ये है, मेरा लुगाई का गोत्र ये है, मेरी दादी का गोत्र ये, क्यों करे फिर ऐसे ढोंग की बातें? बाबा जी तेरे शब्द वापिस ले ले, नहीं तो बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। और इतनी बहादुर ये खाप है हुड्डा खाप, फिर आपको लेने देने पड़ जाएंगे। मैं ये कहूँगा कि तुरंत प्रभाव से वापिस ले, माफ़ी मांग। मैं इनको विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैं ये कहूँगा नाश होने के दिन आवे ना तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है, वगैरह गादड़ की मौत आवे ना तो काम का नहीं बात जाएगा वो। तो इसलिए इस बाबा का ये हाल होना है कि इसने अब इसकी दुकान बंद होने वाली है। हमारी बहू बेटियों को बरगला रहा है, हमारे अनपढ़ जो भाई है, किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब आदमी हैं, उनको बरगला के और ढोंग रच के पैसे कमा रहे हैं। इसको शर्म नहीं आती? तो उसको मैं तो नहीं कहूँगा परमात्मा जी ने सद्बुद्धि देगा, ठीक रहेगा, नहीं तो ये भुगतेगा अपने हिसाब की बात है। कि संगी गांव में एक मीटिंग होती है, खापों के लोग भी वहां पर पहुंचते हैं, हुड्डा गोत्र के लोग पहुंचते हैं, तो उसमें क्या निष्कर्ष निकल के आता है? लेकिन हमने तो यह वीडियो देखी ना, हुड्डा फुड्डा सुड्डा, वो पूरे एक अपने कहने पूरे समाज को, एक पूरे हुड्डा गोत्र को अमर्यादित भाषा प्रयोग करे उनके लिए, तो वो तकलीफ है, वो दर्द है, और वो पूरी खाप के भी दर्द है और हर आदमी का दर्द है इस बात का, अकेले हुड्डा गोत्र का नहीं। ये हर आदमी के दिमाग में कि तो आज हुड्डा गोत्र के लिए क्या है, कल पता नहीं किसके लिए का, परसों किसी लिए का, इसकी जबान बंद करनी पड़ेगी, इस जबान पर ताला लगाना पड़ेगा। तो ये निर्णय लिया है कि भाई हफ्ते के अंदर ये मान लेता है, आपकी माफ़ी मांगो, और माफ़ी नहीं मांगा तो अगली कार्रवाई फिर इसने पूरे क्षेत्र की पूरी खाप बुला करके उनके बात वो करके फिर अगला जो खाप या पंचायत जो फैसला लेगी वो लागू किया जाएगा। किसी में काली माई बढ़ गई, किसी में धोड़ी माई बढ़ गई है, कोई किसी को कहे तू जड़द छड़े मत राग ठा लिये, कोई नु चुराया के ऊपर तू ये दिराइए के नाम केड़े दिराइए, उसका मैं तुम सिंदूर दिराइए, ऐसा लोगों को मिसगाइड कर रही हैं बाबा लोग। तो इनकी दुकान बंद होनी चाहिए। मैं तो नहीं कहूँगा, ये मुहिम बिल्कुल ठीक चल रही है कि अभी इनकी दुकान बंद हो तब ये समाज सुधरेगा। अरे मैंने न्यू बताओ, फिर अपने केला का फल देने से किसी बच्चे को शादी कराने की जरूरत है भाई? है तो मैंने न्यू बताओ, न्यू कहें बोले इसका झाड़ा लगा दिया भाई इसका ठीक होगा, फूक मार दे, मोदी को मार दें, फिर तो भाई फूक मार दे, जा उठ जा, किसी और ने प्रधानमंत्री बना देंगे, मुख्यमंत्री के मार दें, आपका पड़ोसी जिससे दुश्मनी है उसका लगा दिया झाड़ा, ये कोई बात है कि? खापों के द्वारा भी इन पर कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है हरियाणा में भी बिल्कुल लिया जा सकता है। जो ये खापे हैं, जो किसान संगठन है, ये रामपाल महाराज के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? क्या वो ढोंग पाखंड नहीं करते? क्या वो लोगों को नहीं बरगलाते? क्या वो लोगों पे अंधविश्वास नहीं फैलाते? आपका क्या मानना है? नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ मौजूद हैं हिसार जिले में, और हिसार जिले में हमारे साथ है भारतीय किसान यूनियन अंबावता के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष दिलबाग सिंह हुड्डा जी मौजूद हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि आज के दिन एक मुद्दा बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ है। जो धर्मेंद्र हुड्डा जो विदेश में बैठे हैं, उनके द्वारा हरियाणा को साफ और स्वच्छ करने की जो मुहिम चलाई गई है, जो हरियाणा में गंद फैला हुआ है, जो गन कल्चर चल रहा है, और जो लव मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप और जो समलैंगिक विवाह के जो मुद्दे हैं, उनके ऊपर धर्मेंद्र हुड्डा के द्वारा बैन लगाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं हरियाणा की जो खापें हैं, तमाम खापों के द्वारा बार बार पंचायत मीटिंग बुलाई जा रही है और इन मुद्दों पर बैन लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी को लेकर हमारे साथ दिलबाग सिंह हुड्डा जी मौजूद हैं। सभी मुद्दों पर बारी बारी बातचीत करेंगे, आखिर इनका क्या कुछ कहना है। और एक मुद्दा और भी चल रहा है, धर्मेंद्र हुड्डा के द्वारा कहा गया था एक वीडियो में कि जो हरियाणा में जो पाखंडी बाबा हैं उनके ऊपर भी बैन लगना चाहिए। उसी को लेकर एक महाराज हैं हाँसी वाले बाबा, उन्होंने कटाक्ष किया कि हुड्डा पुड्डा सुड्डा
एक हुड्डा गोत्र के ऊपर भी उन्होंने कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठाए हैं और कहीं ना कहीं उनके गोत्र का भी अपमान करने का काम किया है। उसको लेकर खास बातचीत करेंगे। हुड्डा साहब, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सबसे पहले तो सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। तो हुड्डा साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे धर्मेंद्र हुड्डा के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है इसको किस नज़रिए से देखें? देखिए, ये तो मैं पूरा तो उनकी जानकारी नहीं है मेरे को पूरी, लेकिन जो उसके विचार, जो उनकी बात देखी है कि हरियाणा के अंदर जैसे पाखंडवाद है या ये अपने क्या नाम है लिव इन रिलेशनशिप है और गांव की गांव में शादी है, एक गोत्र में शादी है, ये इस टाइप की जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ जो मुहिम चलाई है वो काबिल तारीफ है। तो उसमें तो मैं जैसे पीछे खापों का प्रोग्राम भी था मैम के अंदर, तो मैं भी उनके खापों का मैं कहूँगा कि बड़ी अच्छी पहल है उनकी, भाई ऐसा पाखंडवाद खत्म करना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे लिव इन रिलेशनशिप, समलैंगिक विवाह, एक गोत्र में शादी विवाह, इन मुद्दों को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या सरकार जो ये कानून लेके आई है क्या ये सही है या फिर गलत है, इसको किस नज़रिए? देखिए, बड़ा क्वेश्चन अच्छा लंबा साहब आपका कि ये समाज में इतनी बड़ी कुरीति है कि एक समलैंगिक के साथ शादी, लिव इन रिलेशनशिप और जो इस तरह की बातें गांव की गांव में एक गोत्र में, ये बिल्कुल समाज को खराब करने वाली बात लग रही मेरे अनुसार, मेरे मानने के मुताबिक। और ये चीज़ जो है ऐसा नहीं होनी चाहिए। इस पे हमारे युवा बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं, उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, समाज खराब होता है इससे। तो मैं ऐसी जो बातें कर रहे हैं उनकी मैं निंदा भी करता हूं कि भाई ऐसे बच्चों को कदम नहीं उठाने चाहिए। जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, उनसे बड़ा उनका रक्षक और संरक्षक और शुभचिंतक कौन हो सकता है? तो मैं उन बच्चों को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। अब बात करें धर्मेंद्र हुड्डा जो विदेश में बैठे हैं, उनके द्वारा बार बार प्रयास किए जा रहे हैं कि हरियाणा में जो गंद फैला हुआ है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगे, उस पर बैन लगे, और खापे भी कहीं ना कहीं उनका साथ दे रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं धर्मेंद्र हुड्डा के द्वारा एक वीडियो वायरल किया जाता है और उसमें कहा जाता है कि जो बाबा जो ढोंग पाखंड रचा रहे हैं हरियाणा के अंदर, उनके ऊपर बैन लगना चाहिए। इसी को लेके एक महाराज हैं, उनके द्वारा हुड्डा गोत्र को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, उसको किस नजरिए से? देखिए, मैं भी इस बात को देखो बहुत गलत मानता हूँ। चाहे वो धर्मेंद्र हुड्डा की उनकी आपसी कोई बात है तो दैट इज सम सेपरेट थिंग, बट मैं ये कहूँगा कि भाई एक पूरे गोत्र को उसमें संलिप्त करना, उसके भद्दी टिप्पणी करना, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, हुड्डा फुड्डा सुड्डा, इस तरह की बात एक बाबा जो अपने आप को कहें भाई मैं बहुत सियाना हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, आगे की बात जानता हूँ, तो उनको शर्म आनी चाहिए। अरे हुड्डा खाप को छोटी खाप है क्या? हुड्डा ने तो बहुत बड़े बड़े राजाओं के मुंह मोड़े हैं, चाहे वह गनौर की बात हो, चाहे कोई लड़ाई की बात हो, चाहे हमारी एक बेटी एक जगह ब्याही की थी उधर रोहतक जिले के अंदर सोनीपत में, तो वहाँ राजा का राज था पुराने टाइम में, तो उसका एक ऐसा इस प्रकार का मानना था कि वो नई नवेली बहू आएगी तो हमारे राजा के घर एक रात रहेगी। उसने जब वो लड़का लेने आया उसका हस्बैंड, तो लेके गांव के बाहर ही वो बोला भाई तने तो एक दिन वहाँ रहना पड़ेगा। बोली मैं तेरे ब्याही थी, राजा के ब्याही थी। तो उसने कहा अभी मैं तो मेरी हिम्मत नहीं है राजा के खिलाफ, बोला मैं तने लेके नहीं जाऊँ। वो वापस घर आ गई। वापस घर आने के बाद उसने पिता बड़ा नाराज हुआ कि मेरी बेटी कैसी आ गई। बेटी बोला तेरे को बेटी जहाँ ब्याही जाती है ना वहाँ से ही अर्थी उठनी चाहिए बेटी की, अगर बेटी इज्जत वाली बेटी हो तो। वो बोली पापा बाबूजी मेरी बात सुन लो एक बार। तो उन्हें सुनी तो पिताजी के बड़ा दर्द हुआ इस बात का कि ये कौन सी बात हो सकती है। तो उस जमाने में मलिक खाप एक बहुत बड़ी खाप है, बुद्धिजीवी लोग हैं उसके, बहुत पढ़े लिखे लोग, उन्होंने उसका मुकाबला किया और साथ में हुड्डा खाप ने और उसका राज का राज तोड़ा और वहाँ से उसकी निशानी उठा के लाए। उसकी निशानी आज भी सांगी गांव के अंदर एक दौड़ी पर से उसके ऊपर आज भी हंस का जो है उसके ऊपर लगा हुआ है, भी किवाड़ है उसके उधर कलोई के अंदर किसी उसमें रखे हैं। तो इस तरह के हुड्डा खाप ने काम करे हैं। चौधरी मातूराम जी वहाँ के हुए हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार सीएम रहे हैं, चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा वहाँ के अपने आईपीएम रहे उस जमाने के। इतना बड़ा काम चौधरी बदलू राम थे, चौधरी स्वरूप सिंह जी थे, कितने मतलब हुड्डा खाप के लोग मजबूत लोग हैं। और उन हुड्डा गोत्र के ऊपर ऐसी टिप्पणी करना, हमारे अंदर में दर्द है इस बात का। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ उस महाराज जी को, उस बाबा जी को कि परमात्मा सद्बुद्धि दे इसको और वो आकर के सबके सामने बुजुर्गों के सामने माफ़ी मांगे, अन्यथा उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी। और अब तो छोटी बात है जो सांगी गांव के जो करी थी ना बात, वहाँ के जो स्थानीय साथी हैं लोग हैं कुछ खाप के भी उसमें सम्मिलित हैं, उन्होंने भी ये उनको एक मैसेज भेजा है इस आपके माध्यम से, ये किसी दूसरे चैनल के माध्यम से कि बाबा जी समझ जा, नहीं तो पता नहीं क्या भुगतना पड़ जाएगा।
तो उसके बाद मेरे ख्याल में उस पर असर भी हुआ लगा। मुझे एक वीडियो आ रही है तो उसमें कह रहा है मेरी माँ का गोत्र ये है, मेरा लुगाई का गोत्र ये है, मेरी दादी का गोत्र ये। क्यों करे फिर ऐसे ढोंग की बातें? अब मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि भाई बाबा जी तेरे शब्द वापिस ले, नहीं तो बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। और इतनी बहादुर ये खाप है, उड्डा खाप, फिर आपको लेने देने पड़ जाएंगे। मैं ये कहूँगा कि तुरंत प्रभाव से वापिस ले, माफ़ी मांग। हुड्डा साहब, एक तरफ महाराज जी का टैग लगा हुआ है, बाबा जी का टैग लगा हुआ है उनके ऊपर, और ऐसे शब्द है वो अपनी जुबान पर लेकर आते हैं, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए बिल्कुल मैं इनको विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैं ये कहूँगा नाश होने के दिन आवे ना तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। वगैरह गादड़ की मौत आवे ना तो गांव का नहीं बात जगह वो। तो इसलिए इस बाबा का ये हाल होना है कि इसने अब इसकी दुकान बंद होने वाली है। अरे हमारी बहू बेटियों को बरगला रहा है, हमारे अनपढ़ जो भाई है, किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब आदमी हैं, उनको बरगला के और डोंगरच के पैसे कमा रहे हैं। इसको शर्म नहीं आती? अरे कम से कम तू तरह ये जो लोग हैं इनको तो ना बर्बाद करे, ना पाखंडवाद फैला है। तो उसको मैं तो नहीं कहूँगा परमात्मा जिन्हें सदबुद्धि दे देगा ठीक रहेगा, नहीं तो ये भुगतेगा अपने हिसाब की बातें। तो अब उसके बाद में जब महाराज जी के द्वारा ऐसी टिप्पणी की गई हुड्डा गोत्र के ऊपर, उसके बाद में आपकी संगी गांव में एक मीटिंग होती है, खापों के लोग भी वहां पर पहुंचते हैं, हुड्डा गोत्र के लोग पहुंचते हैं, तो उसमें क्या निष्कर्ष निकल के आता है? उसमें देखो पहले तो उनसे सभी से बातचीत हुई आपस में बैठ के, पंचायती तौर पर बात लोगों ने समझी कि भाई बात क्या है, क्योंकि काफी लोगों को पता नहीं होता ना, वीडियो सारे देखते नहीं, सुनी सुनाई बात पर वो कर लेते हैं। तो उन्होंने सारी बात देख के सोच समझ के ये निर्णय लिया कि भाई इसने अगर उस भाई के साथ कोई बात है तो अकेले से कर ले। भाई देखो धर्मेंद्र हुड्डा तो हम जानते नहीं, उसको तो बेचारा हम इस पर देखा हमने ना बैकग्राउंड का पता उसका, लेकिन हमने तो यह वीडियो देखी ना, हुड्डा फुड्डा सुड्डा, वो पूरे एक अपने कहने पूरे समाज को, एक पूरे हुड्डा गोत्र को अमर्यादा भाषा का प्रयोग किया उनके लिए। तो वो तकलीफ है, वो दर्द है, और वो पूरी खाप के भी दर्द है और हर आदमी का दर्द है इस बात का। अकेले एक बात तो बताऊँ आपने, अकेले हुड्डा गोत्र का नहीं, ये हर आदमी के दिमाग में कि तो आज हुड्डा गोत्र के लिए क्या है, कल पता नहीं किसके लिए का, परसों किसी लिए का, इसकी जबान बंद करनी पड़ेगी, इस जबान पर ताला लगाना पड़ेगा। तो ये निर्णय लिया कि भाई हफ्ते के अंदर ये मान लेता है आपकी माफ़ी मांगो, और माफ़ी नहीं मांगा तो अगली कार्रवाई फिर इसने पूरे क्षेत्र की पूरी खाप बुला करके उनके बात वो करके फिर अगला जो खाप या पंचायत जो फैसला लेगी वो लागू किया जाएगा। यानी कि कोई बड़ा निर्णय भी लिया जा सकता है अगर माफी नहीं मांगते? हाँ बिल्कुल लिया जा सकता है। इसका तो आप देखो अब एक वीडियो एक और आई है, एक महाराज जी हैं शायद, वो मेरे ख्याल में मैम की बात है, मेरे ख्याल में पता नहीं, ध्यान नहीं, वो कहने लग रहे हैं अरे किसी में चुगानन बढ़ गई, किसी में काली माई बढ़ गई, किसी में धोली माई बढ़ गई है, कोई किसी को कहे तू जलद छड़े मत राग ठा लिये, कोई नु चुराया के ऊपर तू ये दिराइए के नाम केड़े दिराइए, उसका मैं तुम सिंदूर दिराइए। ऐसा लोगों को मिसगाइड कर रही हैं बाबा लोग। तो इनकी दुकान बंद होनी चाहिए। मैं तो नहीं कहूँगा, ये मुहिम बिल्कुल ठीक चल रही है कि भी इनकी दुकान बंद हो तब ये समाज सुधरेगा। और अगली बात यह रही कि यो बाबा जो मैं माड़ा है उसने मान ली भाई मेरे में वो हाथ जोड़ के कहना रहा है कि भाई मेरे में कोई चुगानन को नहीं आंदी, मेरे में कुछ नहीं आंदा, मैं तो भाई कमाई का जरिया कर रखा था और भाई मेरी गलती होगी। और भाई मन ने आई रात के 2:30 बजे मैं ताला लगाना, ताला लगाना दिखा है उसमें, और नु भाई मैंने माफ़ कर दो, मैं बिल्कुल सुधार करूंगा। और पाखंड जो है मैं भी न्यू कोशिश करूंगा भाई, मैं और भी कहूँगा भाई ना भाई पाखंड छोड़ दो, ये बात आ रही है। और यो भी देखो एक दो दिन में करेगा तो ठीक है, नहीं इसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आपको क्या लगता है हरियाणा में पाखंडवाद कुछ ज़्यादा चर्चा में नहीं बना हुआ आज के दिन? क्योंकि कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती हैं, और कहीं ना कहीं जो ये बाबा हैं जो ढोंग पाखंड करते हैं, झाड़ा फूक करते हैं, जो कहते हैं कि हम एक फूक से कैंसर ठीक कर देंगे, एक केले से हम आपका बच्चा पैदा कर देंगे, पानी से हम आपको पता नहीं क्या क्या बीमारियां दूर कर देंगे, तो आपको कितना विश्वास है इन चीज़ों? देखिए सब बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल ढोंग है, झूठा है। उन्होंने कमाई का जरिया बना रखा है और कुछ नहीं, उन्हें कमाई का जरिया है। लोग भोले भाले हैं, औरतों को बका लेते हैं। अरे मैंने न्यू बताओ फिर अपने केला का फल देने से किसी बच्चे को शादी कराने की जरूरत है भाई है? तो मैंने न्यू बताओ, न्यू कहें बोले इसका झाड़ा लगा दिया भाई इसका ठीक होगा, फूंक मार दे मोदी को मार दें, फिर तो भाई फूंक मार दी जा उठ जा, किसी और ने प्रधानमंत्री बना देंगे, मुख्यमंत्री के मार दें, आपका पड़ोसी जिसे दुश्मनी है उसका लगा दिया झाड़ा। ये कोई बात है कि? ये तो बिल्कुल जो भोले लोग हैं वो इनके जाल में फंसते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ सभी से, अपने भाइयों से, 36 बरादरी के भाइयों से कि भाई अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने जो सराउंडिंग के जो अपने भाई हैं उनको चेताओ कि देखो भाई इन पंग्या में ना फंसो, ये पाखंड है, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ
लुटाना और झूठी बातें करने। बहुत सारे ऐसे हैं, बोले एक तुम बच्चे की बलि दे दो और तेरा बच्चा हो जाएगा, और वे ऐसे काम कई जगह कर रहे हैं, किसी के बच्चे को तो मार रहे हैं और आपकी औलाद की नौकरी मेरा औलाद हो जाओगी। ऐसे पाखंड को मैं बिल्कुल अपने दिल से, और ये कहता हूँ जो सुनने हमारे भाई हैं कि इस पाखंड को ख़त्म करो, और भाई जो पाखंड करता दिखे उसके खिलाफ कार्रवाई करो और अपने बच्चों को संभाल के रखो, ताकि अपने सही तरीके से चलें, अच्छी एजुकेशन लें, नशे से बचें, और भाई राह जावें, राह माँ बाप की इज्जत करें, दादा दादी की इज्जत करें और हमारे बड़ों की इज्जत करें, संस्कारी हों बच्चे। इस टाइप की लाइन हो तो अच्छी बात है, अरे बाबा से तो बच के रहोगे तो ठीक रहेगा। क्या खापों के द्वारा भी इन पर कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है हरियाणा के? में भी बिल्कुल लिया जा सकता है। खापे देखो मैं बताऊं, हमारे जो हरियाणवी खापे हैं वो एक बहुत वर्षों पुरानी परंपरा है, और उनका जो न्याय कराया करते हैं वो प्रणाली इतनी गजब की प्रणाली थी। वो किसी अपने भाई के भतीजे किसी के लिए रखते थे और बहुत बड़े 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 फैसले करते थे, आज भी करते हैं। तो वो कोई ना कोई एक्शन जरूर ले सकते हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहूँ कि भाई ये इस चीज़ पे एक्शन लेना भी चाहिए। खापे अगर आई ना सामने आएंगी सारी की सारी, तो समाज में सुधार भी होगा, बच्चे हैं जिम्मेवार भी बनेंगे, नशे से भी दूर रहेंगे, शर्माओं भी चाचे ताऊ से, अपने समाज के लोगों से शर्म करेंगे, संस्कारी होंगे। तो मैं तो कहूँ खापों ने इसमें भाग लेना चाहिए और खापों को भी और मजबूत करना चाहिए। हम लगातार खापों की वीडियोस बनाते हैं और लगातार हम खापों की जो चर्चा होती है वो दिखाते भी हैं, लेकिन काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि जो ये खापे हैं, जो किसान संगठन है, ये रामपाल महाराज के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? क्या वो ढोंग पाखंड नहीं करते? क्या वो लोगों को नहीं बरगलाते? क्या वो लोगों पे अंधविश्वास नहीं फैलाते? आपका क्या मानना है? देखिए, ये आपने बहुत ही गजब का क्वेश्चन कराया लांबा साहब, क्योंकि मैं भी 2-4 बार आश्रम में भी गया हूँ और मैंने उनकी कार्यशैली और भूमिका भी देखी है। ठीक है, हिसार के जिला नलवा हल्का के अंदर डाया गांव है, उन्होंने उनका प्रोग्राम भी हमने यहाँ किया था। क्यों मैं झूठ नहीं बोलते, जो है सामने सामने है, बिल्कुल क्यों झूठ बोले। वो सिर्फ और सिर्फ हमने उनके काम देख के, मैं कभी अनुयायी नहीं रहा। मैंने जब जिस पिछले विपता की घड़ी किसानों की ओर पड़ी, भारी बारिश से और ड्रेन टूटने से फसलें खराब हो गई थी किसानों की, किसान हताश था, बेबस था, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। तब जाके देखा तो मैंने कहा भाई, मैंने गांव में फोन कर करके पूछा कि बताओ भाई इस गांव में, भाई नुबला जी इस गांव में भाई पानी निकालने जो काम कराया, संत रामपाल महाराज की टीम आई थी, उनने मोटरें और भाई उनने पाइप और वह दिए हैं, फ्री में दिए हैं, और भाई किसा को पीछा को लिया और भाई उनसे पानी निकाला है। और मैंने कोई 100 टेलीफोन कर करके पूछा होगा, हर जगह यह बात है, पूरा हरियाणा में बात आई, कई जगह पंजाब से भी बात आई, कई डिस्ट्रिक्टों से बात आई, कई जगह हमने खुद जाके देखा। न्याणा गांव है, आप पूछो यहाँ नज़दीक, न्याणा गांव के अंदर न्याणा और उसके रायपुर के बीच में, शिकारपुर के बीच में अक्षेत्र है, कभी पानी नहीं सूखा। वहाँ सारा का सारा पानी संत रामपाल जी महाराज की टीम ने निकलवा दिया। गांव के परली तरफ न्याणा गांव के सारा का सारा, मेरे ख्याल का पता नहीं कै लाख, मेरे ख्याल 40-50 लाख की मदद करी होगी। उसके बाद बोले हमारा वाटर टेबल ऊंचा है, सब निश्चित बोर लगवा दिए। ई परसों चौथे की बात बताऊं आपने, परसों की 100 बाई 80 का तूड़िया गोदाम गौशाला के अंदर, शिव गौशाला है न्याणा के अंदर, बहुत सारी गौवे हैं, उसका नींव रख दी और दबादब धड़ाधड़ काम चल रहा है। तो ये काम जब उसने करे, मैंने ये देखे तो मैंने से प्रभावित होकर के मैंने फिर उनका प्रोग्राम वहाँ डाया गाँव के अंदर किया। और उसके बाद फिर मैंने धाम में भी गया, फिर मैं 3-4 बार गया हूँ मैं, वहाँ देखा महिलाओं का अलग, पुरुष अलग, किसी प्रकार की मैंने कोई बकवासबाजी नहीं देखी, एक पैसा लेता नहीं देखा। देखो कमाल की बात है, मैं दावे का सकता, मैंने उड़ा देखा, कहीं को दान पत्र नहीं लग रहा, उड़ा 1 रुपया को नहीं किसी का भी। हुड्डा साहब, क्वेश्चन रहेगा, लगातार खापों के द्वारा आवाज़ उठाई जा रही है हरियाणा में गन कल्चर ये चीज़ें ख़त्म हो, और कहीं ना कहीं अभी देखा गया जींद के रामराय गांव में एक नौगामा खाप की पंचायत होती है, उसके अंदर भी लगभग 22 से 26 गांव थे, और उन्होंने कहा है कि जिस भी गांव में जो बहन बेटियां, जो लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं उनके ऊपर बैन लगेगा, मोबाइल फ़ोन के ऊपर बैन लगेगा, गाँव में डीजे पर बैन लगेगा, ट्रैक्टर पर अश्लील गानों पर बैन लगेगा, और जो ये गंदे कंटेंट बनाते हैं सोशल मीडिया को उन पर बैन लगेगा। तो आपका क्या कहना है इस मामले के ऊपर? देखिए, मैं ये कहूँगा, देखो ये तो एक सामाजिक बात है और सामाजिक प्रणाली है खापों की भी, तो उनके देखो बातें सारी सही हैं, कोई एक भी बात गलत नहीं है। बच्चे गलत कपड़े पहने मान लिया, उसमें सारा शरीर दिखता है,
तो उसमें संस्कृति पर फर्क पड़ता है, उन बच्चों के करेक्टर पर फर्क पड़ता है। तो मैं इसमें तो नहीं मानूंगा, बच्चों को अपना आप ही समझना चाहिए कि भाई यह गलत बात है। एक किसी ने बैन लगाना पड़े और करना पड़े तो वह चीज़ थोड़ी ठीक सी नहीं लगती। लेकिन उन्होंने बच्चों में संस्कार पैदा करो, अपने बच्चों में बचपन से ही संस्कार होंगे ना तो बच्चे ऐसा काम नहीं करेंगे। और इस तरह की जो और भी बातें हैं जो ये सारी आपने बताई अपने समाज में बेरा है, बच्चे दहेज की बात हो चाहे डीजे की बात हो, डीजे पर हमने देखा है यो गाना चला, ये चला और बच्चों की लड़ाई होती है और कत्ल होते हैं और बड़ा दिल भी दुखता है। अरे पुराने टाइम में जो आर्य समाज के थे और थे जो अच्छे बड़े भजन थे वह गाया करते, मैं गाया कौन रोका है। तो इस अश्लीलता और जो गन कल्चर, अरे वो गंद कल्चर लगा लो क्षति, मैं इससे मतलब बहुत बड़ा मैं मानता हूँ कि ये समाज को खराब करने वाली चीज़ें हैं, ये वास्तव में बंद होनी चाहिए और ये समाज को खराब करती हैं। समाज का अगर सुधार करना है तो इन चीज़ों पर हमें आना पड़ेगा, चाहे वह एक उत्तर की शादी की बात हो चाहे गुआंढ की बात हो। अरे समाज में क्यों खराब कर रहे हो, आने वाला भविष्य खराब हो रहा है। दूसरी एक बच्ची ने गलत बात कर दी, एक लड़के ने गलत बात कर दी तो दूसरी बच्चियाँ हैं बच्चे वह भी सीखेंगे। तो इसलिए मैंने कोई इन चीज़ों पर लगाम होनी चाहिए और एक सही तरीके से समझा के बुझा के किसी तरह भी मीटिंगें करके जागरूक करके उनको बताना चाहिए कि बेटा ये बातें ठीक नहीं रहती। मतलब ये साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का स्वागत करता हूं मैं कि भाई आपने ऐसे सामाजिक मुद्दे, किसानों की बात, पाखंड की बात, दहेज प्रथा की बात और ये सारे पाखंडवाद है उसके ऊपर आपने इतनी बड़ी चर्चा करी। मैं धन्यवाद करता हूं कि आई हैव नो वर्ड फॉर थैंक्स। आपका चैनल में जो देखने वाले मेरे भी जितने भाई हैं, समाज के मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। और गलती हो तो भाई कोई माफ़ भी कर देना, छोटी मोटी गलती इंसान हो भी जाती है, ये भी माफ़ी याची होऊंगा। तो ये हमारे साथ दिलबाग सिंह हुड्डा जी बने हुए थे, इनसे खास बातचीत की। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हैं और इनसे खास बातचीत की हमने। इन्होंने कहा है कि जो महाराज के द्वारा हुड्डा गोत्र के ऊपर जो टिप्पणी की गई है वो बड़ी ही निंदनीय थी और हम भी पूरी हुड्डा खाप इकट्ठा हुई सांगी गांव में और उन्होंने भी ऐलान किया है कि एक हफ्ते के अंदर या तो जो महाराज जी हैं वो कुछ ना कुछ बात हमारे सामने रखें, माफ़ी मांगें, नहीं तो उनके ऊपर भी कोई ना कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है, कोई ना कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। और जो समाज में जो कुर्तियाँ फैली हुई हैं, चाहे वो समलैंगिक विवाह की हो, लिव इन रिलेशनशिप की हो, लव मैरिज की हो या और भी जो गन कल्चर चला हुआ है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं हुड्डा साहब ने कहा है कि बैन लगना चाहिए। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।